इतिहास में जाते हैं तो गौतम बुद्ध के पहले जब ब्राह्मणवादी ताकतें अपना वर्चस्व बनाए हुई थी, पूरे भारत में पाखंडवाद और कर्मकांड का बोलबाला था। एक यज्ञ होता था, उसमें हजारों गायें का बलि पड़ता था। वे उन गायों का, उन बैलों का जो खेती में काम देते थे। बुद्ध ने लोगों के मन में केवल उन कर्मकांडों के खिलाफ, उन कर्मकांडों के अंधविश्वास पर के बारे में लोगों को साधारण भाषा में समझाया, उनकी भाषा में। उस वक्त प्राकृत भाषा बोली जाती थी, सर्वसाधारण में प्राकृत भाषा में अपने उपदेशों को दिया, लोगों तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने विचारों को प्रचार करने के लिए अपने ऐसे लोग तैयार किए और भिक्षु संघ बनाया। अपने ऐसे लोगों को तैयार करके भिक्षु संघ बनाया, यानी एक संगठन बनाया। एक संगठन के तहत उन्होंने उस वक्त ब्राह्मणवादी ताकतों को चुनौती देते हुए उसे हराया। यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी। स्टैंड कर देंगे। यह एक विश्व इतिहास में बहुत बड़ी क्रांति थी। उसके बाद भी भारत में बहुत सारे संगठन बनते रहे, संगठनों का निर्माण होता रहा, किंतु उन संगठनों में उस तरह के कैडर निर्माण नहीं किए गए जो समाज को प्रभावित कर पाता। तो आज समाज को उस भिक्षु संघ के कैडरों की तरह कैडर की आवश्यकता है, जो अपने सुख सुविधा को त्याग करके समाज में दूर दूर तक बुद्ध के संदेशों को, जो समाज में नैतिकता को बढ़ावा देता है, उसको प्रचारित किया, प्रसारित किया। लगातार कभी रुके नहीं, बिना थके, पूरी तरह से डिवोटिव होकर के अपने आप को संगठन के उद्देश्यों के प्रति समर्पित करते हुए उन्होंने ऐसा काम किया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ हमारे बहुत सारे महानायक महानायिकाओं ने आंदोलन किए। उन्होंने बहुत सारे हमारे लिए उद्देश्य, विचारधारा, नैतिक मूल्य पर आधारित उपदेश दिए। बहुत सारी बातों को हमारे समक्ष रखा, ताकि जब भी हम अपने मौलिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु जब हम संगठित होकर आंदोलन चलाएं, तो हम अपने महापुरुषों के द्वारा दिए गए विचारों का अनुसरण करते हुए कभी भी अपने पथ से भटके नहीं, अपने नैतिक मूल्यों का हनन नहीं होने दें, अपने आचरण को हम दूषित न करें। तो हमारे महापुरुषों ने संगठन के निर्माण में अपनी बातों को, अपने उद्देश्यों को रखा। बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का निर्माण किया, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण किया,
संगठन बनाने की प्रक्रिया में एक बात तय है, यह संगठन बनाने का जो मसला है, जो विचार है, वह किसी एक व्यक्ति के मन में आता है। एक व्यक्ति पहल करता है और वह अपने जैसे लोगों को तलाशता है, ढूंढता है और एक संगठन बनाता है। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि सत्य शोधक समाज, भिक्षु संघ और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो इसमें एक नाम उभर करके एक नाम उभर कर आता है। जैसे भिक्षु संघ में बुद्ध का नाम उभर के आता है, सत्य शोधक समाज में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का नाम उभर करके आता है, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बाबा साहब का नाम उभर के आता है। अब यहाँ पे हमारे मन में विचार आता है कि संगठन, जब व्यक्ति का नाम आता है तो हम संगठन का निर्माण क्यों करें? जब व्यक्ति ही संगठन से बड़ा हो जाता है तो संगठन का निर्माण फिर हम क्यों करें? क्योंकि संगठन के सामने उस व्यक्ति का नाम आ रहा है जिन्होंने उनका निर्माण किया। तो अब प्रश्न ये भी है कि संगठन बड़ा या व्यक्ति? तो इसका जवाब उन महान व्यक्तियों के क्रियाकलापों में ही है। जब बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया तो क्यों आवश्यकता पड़ी भिक्षु संघ बनाने की? अगर वो अकेले सक्षम होते तो संघ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? उन्होंने कैलकुलेट किया, मनन किया कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं वह कितना विशाल है, कितना जटिल है, और उसकी विशालता और जटिलता को देखते हुए उन्होंने यह निश्चय किया कि इस जटिल और विशाल कार्य को मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, मुझे मेरे ऐसे लोग और लोग भी चाहिए। तब उन्होंने संगठन का निर्माण किया। अब यहां पर संगठन बड़ा या व्यक्ति, निश्चित रूप से यहां पर संगठन बड़ा हो जाता है, क्योंकि उन व्यक्तियों ने संगठन का सहारा लिया अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो निश्चित रूप से हमें संगठन बना करके सांगठनिक नेतृत्व में हमें अपने आंदोलन को चलाना चाहिए। इसलिए हमने ये विषय रखा कि संगठनात्मक नेतृत्व करना व्यवस्था परिवर्तन की पहली जरूरत। हमारे महापुरुषों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए वह व्यवस्था परिवर्तन का ही लक्ष्य था। व्यवस्था परिवर्तन एक बहुत सूक्ष्म शब्द है, छोटा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ उतना ही व्यापक और गहरा है। व्यवस्था परिवर्तन हमारे महापुरुषों ने लक्ष्य इसलिए रखा क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, वो व्यवस्था हमारे अनुरूप नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को परिवर्तन करना आवश्यक है, और इसीलिए हमने व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य रखा जो हमारे महापुरुषों का लक्ष्य है। लेकिन इस साध्य को हमें साधने के लिए जो साधन की आवश्यकता है वो संगठन है। वह संगठन उस लक्ष्य को साधने के लिए वो संगठन ही वैसा साधन है जिसके द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो संगठन को बढ़ाने के लिए हमें इस संगठन के विचारों को अन्य लोगों तक, जो उस विचारधारा को नहीं जानते, जो उस विचार को नहीं जानते हैं, उन्हें पहुंचाना पड़ेगा। प्रकाश जी ने प्रस्तावना में कहा कि अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की और विभिन्न देशों में धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों को भेजा।
आज पूरे विश्व में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सब जगह है। अधिकांश देशों के लोग बुद्ध को मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका प्रचार प्रसार किया गया। तो हमें भी अपने महापुरुषों के लक्ष्य को, जो हमारे लिए आवश्यक है, हमारे मौलिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, उसे प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से सांगठनिक रूप से और नेटवर्किंग के द्वारा एक जाल बना करके हमने किन्हीं को बताया। अगर वो जागरूक हो गए तो वो भी किसी को बताएंगे। मैं यहां पर मूल निवासी मनोज कुमार के द्वारा जोड़ा गया। आज मैं आप लोग बता रहा हूं। मैं भी जगह जगह घूमता हूं और लोग बताता हूं। मेरे द्वारा बताए गए जो लोग होंगे वो भी अन्य लोग बताएंगे। इस तरह का जो नेटवर्किंग चलेगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रसार होगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। हमारा कार्य, मैं जब घूमता हूं तो लगता है कि हमारा कार्य इतना नीरस है, लेकिन इस नीरसता में भी जो कैडर है वो आनंदित होते हैं। जहां मैं जाता हूं इस संस्था के बारे में बताने के लिए, वहां के लोग बोलते हैं कि सर अगली बार आइएगा तो इससे 10 गुना लोग रहेंगे, 10 गुना संख्या रहेंगे। तो सीना फूल का चौड़ा हो जाता है कि मैं उन उद्देश्यों और उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहा हूं जिसे हमारे महापुरुषों ने हमें दिया, बोला कि तुम इन लक्ष्यों को प्राप्त करो। तो मैं ये कर रहा हूं और हमारे साथ जितने भी यहां पर लोग बैठे हुए हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। जागरूक होते होते ही सभी लोग जागरूक होंगे और जो बातें प्रथम सत्र में उभर के आ रही थी, जो समस्याओं पर चर्चा हो रही थी कि अगर हम संगठित नहीं हुए तो हमारा संविधान बचेगा नहीं, और जब संविधान नहीं बचेगा तो हमारी स्वतंत्रता खत्म है। तो संविधान को तो बचाना, हमें स्वतंत्रता बचाने के लिए संविधान को बचाना पड़ेगा ही, और संविधान बचाने के लिए हमें सांगठनिक संस्थागत नेतृत्व के तहत ही आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से प्रारंभ है दिल्ली में। ऑनलाइन देख सकते हैं इसको, हम लोग ऑनलाइन चल रहा है। चूंकि कोविड-19 है का प्रकोप है, इसके चलते वहां पर लोगों को नहीं बुलाया गया। तो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रखंड में मूल निवासी अधिकार दिवस के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं और संविधान को हम लोगों तक, संविधान में लिखे उपबंधों को, उस विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक वक्ता ने कहा कि सरकार के द्वारा भी संविधान दिवस आज घोषित किया गया है और लोगों को संविधान दिवस के मनाने को प्रत्येक कार्यालय बनाने के लिए किया गया, लेकिन हमने मूल निवासी अधिकार दिवस मनाया क्योंकि उस संविधान से मूल निवासियों को अधिकार उसमें दिया हुआ संविधान में, और उस संविधान से ही हम लागू कर सकते हैं इसको। क्योंकि संविधान एक दस्तावेज है, एक लिखित चीज है, एक लिखित किताब है। वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। उसमें लिखित उपबंधों को लागू करने के लिए हमें ऊपर पहुंचना पड़ेगा। मनोज सर ने कहा ना, बाबा साहब ने 1924 में कहा कि हमें इस देश का शासक वर्ग बनना है। इतना महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। इसलिए
हमें सांगठनिक रूप से ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी जो हमारे इस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं अपने संगठन में अपने कार्य को निर्वहन उचित रूप से करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।